जोहार, आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पवन महतो क्रिएशन है में। तो साथियों, आज हम आप लोग को बता रहे हैं जो हम लोग का प्रमुख पर्व है सोहराय या वंदना पर्व। तो वंदना पर्व के अवसर पर हम लोग पहला दिन हम लोग गोठ पूजा होता है, दूसरा दिन हम लोग अपना जो गोहाल घर है वहाँ पर हम लोग अपने गोरैया जो देवी है उनकी पूजा करते हैं। गोरैया के साथ साथ और भी जो हमारे त्योहार होता है, चाहे गोराम धोराम पावड़ी, बड़ो पहाड़ छोटो पहाड़, काढ़े पाठ, अंधारी पाठ, बाघोत, इस तरह जो भी है देवी देवता है उनको हम लोग उपासना करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चौक पूरा बोलते हैं, हम चौक पूरते हैं। चौक पूरने के बाद जो भी उसकी जो पूजन सामग्री है उसको लाया जाता है। फिर लाने के बाद साथ साथ जो कलर का जो मुर्गा रहता है, चाहे आप बात करेंगे ये रंग का, जैसे गोराम के लिए लाल मुर्गा उपयोग होता है। जो गोरैया है जो मुख्य देवी रहता है उनके लिए लाल मुर्गी को ये किया जाता है। फिर जो धोराम होता है उनके लिए सफ़ेद मुर्गा। इस तरह अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग रंगों का मुर्गा का प्रयोग किया जाता है। पहले तो पूजा में लगभग 9 मुर्गा मुर्गी और एक भेड़ा का बलि दिया जाता है, किंतु अभी समय के साथ बदलाव हुआ और उतना अधिक क्षमता नहीं होने के कारण अभी कोई 7, कोई 5, कोई 3 या कोई 1 के द्वारा ही बलि दिया जा रहा है। तो साथियों, ये हमारा एक प्रमुख त्यौहार है और यह पर्व विशेषकर हम लोग पशुओं के प्रति समर्पित, पशुओं का हमारे जीवन में उपयोग को दर्शाता है। विशेषकर हम पशुओं के लिए वाला ये पर्व है, इसमें हम लोग पशुओं को नहा धोने के बाद सींगों में तेल देने के बाद उसमें सिंदूर लगाते हैं। इस तरह हर एक दिन विभिन्न उनको हम लोग तथा धान से बना मूड़ को उनके धान, हमारे जीवन में धान का बहुत महत्व है। धान ही हमारे कृषि तंत्र या कहीं कृषि संस्कृति का हिस्सा है। धान को हम लोग ला करके खेतों से उनको अलग मोड़ बना करके प्रत्येक घर का जो द्वार रहता है उसमें देते हैं। जो मुख्य खूंटा रहता है घर का उसमें देते हैं एवं हल जो भी गाय बैल है उनको मुकुट के रूप में पहनाते हैं। तो साथियों, अभी धीरे धीरे देखिए किस तरह से हम आगे अभी पूजा चल रहा है, गोहाल पूजा। हमारा और दूसरों में वही अंतर है, हम लोग का बिना बलि का कोई पूजा संपन्न नहीं होता। चाहे कुछ भी पूजा हो, चाहे जहाँ हम लोग बलि जरूरी और पीठा का इसके पहले हम लोग जो गोरैया रहता है पहला दिन उसको बुलाने के लिए उसमें दूध से बना जो पीठा होता है उनको हम लोग चढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट मतलब उस दिन हम लोग दोपहर को इस तरह का जो गोहाल में हम लोग पूजा करते हैं गोरैया का नाम पर। जो गोरैया जो होता है वो हमारे जो पशु जो क्योंकि कृषि के साथ साथ पशुधन भी हमारा जीवन का अहम हिस्सा है। जब मनुष्य शिकारी जीवन और खाद्य संग्रह के जीवन से उभरे, तो जब उन्होंने एक जगह खेती करना सीखा तभी वह एक जगह बसना शुरू किया और गांव बनना शुरू हुआ। तो गांव बसने के साथ हम लोग अपने जाहिर थान, ग्राम थान उसकी स्थापना किएगा और उसके माध्यम से हम लोग जीवों को, पशुओं को पालने लगे। पालने के साथ साथ हम लोग एक नया ज़िंदगी गुजारने लगे ताकि जिसके बाद हम लोग को इधर उधर भटकना नहीं पड़ा और एक जगह एकत्रित होकर के एक जीवन, सुसंगठित जीवन व्यतीत करने लगे। इसी तरह गाँव से धीरे धीरे मतलब कबीलों में अलग अलग कबीलों के द्वारा अलग अलग गांव बसना, गांव के साथ साथ इस तरह से गांव बढ़ता गया। तो हम लोग जो पर्व है विशेषकर पशुओं को समर्पित है। उसी पशुओं के आधार पर हम लोग अपना मुर्गा को बलि चढ़ाते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो लोग कहते हैं कि कुड़मी लोगों को संस्कृति नहीं आती है या हमारा संस्कृति उनसे अलग होती है, उनको इस पर्व में आकर के देखना चाहिए कि वास्तव में हम लोग क्या संस्कृति होती है। आज यदि झारखंड की संस्कृति बचा हुआ है तो हमको लगता है कुड़मियों के कारण, क्योंकि कुड़मियों में ही